तो वो भीतर ही भीतर बढ़ती है और फिर एक दिन भयानक रूप में फूट पड़ती है। यह वृत्तियों का ही हमारे भीतर युद्ध है और हमारी असली जीत। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 12 और 13। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दम्नो प्रतापवान् तत शङ्काश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके बाद कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए से सिंह के समान गर्ज कर शंख बजाया। फिर एक साथ ही शंख, नगारे, ढोल और नरसिंगा आदि बाजे बजे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। दुर्योधन ने बहुत कोशिश की कि गुरु द्रोणाचार्य का मन बदले और वे पूरी शक्ति से उसके पक्ष में युद्ध करें, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर पितामह भीष्म ने दुर्योधन का मनोबल बढ़ाने के लिए सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करते हुए उच्च स्वर में शंख बजाया, जिससे दुर्योधन के मन में उत्साह उत्पन्न हो। भीष्म के शंखनाद से मानो युद्ध की शुरुआत का संकेत मिल गया। फिर पूरी कौरव सेना में युद्ध के वाद्य यंत्र एक साथ उठे और पूरी रणभूमि भयानक गर्जना से भर गई। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की चालाकी को जान लिया और वे चुप हो गए, लेकिन पितामह भीष्म को यह सब बचकाना लगा। उन्होंने स्वयं को बड़ा और सिंहासन का रक्षक मानते हुए भयानक शंख बजाया। कौरव सेना द्वारा शंख और वाद्यों को बजाया जाना उनके भीतर की भावनाओं और वृत्तियों का आवाज है। जैसे ही उन वृत्तियों को प्रकट होने का अवसर मिला, वे उसी रूप में प्रकट हुई, एक भयंकर गर्जना के रूप में। यहाँ आसुरी भावनाएं प्रकट हो रही थी, इसलिए इसे भयंकर कहा गया है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां दुर्योधन उसके सेना को बताता है कि आप सब लोग अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करते रहे। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब हम अपने भीतर आसुर वृत्तियों का पालन करते हैं, जैसे अहंकार, मोह, लोभ, स्वार्थ, तो वो भीतर ही भीतर बढ़ती है और फिर एक दिन भयानक रूप में फूट पड़ती है। यह वृत्तियों का ही हमारे भीतर युद्ध है और हमारी असली जीत इन्हें जीतने में ही है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो श्लोक है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।